नमस्कार। हिंदुस्तान की जमहूरियत डेमोक्रेसी की खासियत यह है कि वो हर बार ताज़ा हवा के झोंके से आती है और पॉलिटिकल एनालिस्ट को सरप्राइज करती है। इस बार उसने चौंकाया फिरोजाबाद के लोकसभा उपचुनाव में, या वोटर ने चुनाव की तराजू में अपने हिसाब से इंसाफ किया। फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव में जीत कर आए कांग्रेस के राज बब्बर साहब इस समय हमारे साथ हैं। राज बब्बर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में, और बहुत शुक्रिया कि जीत के बाद सबसे पहले एनडीटीवी से बात करने के लिए। सर, 6000 वोटों से 3 लाख वोट 6 महीने में, कैसा करिश्मा है? देखिए, जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि ये जो जमहूरियत है इसका अपना एक निज़ाम है, और लोग जो हैं सिर्फ बात कहने वाला होना चाहिए और कहने वाला क्रेडिबल होना चाहिए, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। लोग सिर्फ जात बिरादरियों के नाम पर चुनाव में आते रहे, वहाँ से मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, देश के बहुत बड़े मंत्री बने, लेकिन उस क्षेत्र को लोगों ने कुछ दिया नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ का नौजवान जो है धीरे धीरे पलायन करना शुरू हो गया। आप कह रहे हैं कि ये करिश्मा कांग्रेस का है या राज बब्बर का? कांग्रेस तो पिछले 6 महीने पहले भी वहाँ से चुनाव लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस सीरियसली अगर उस चुनाव को लड़ी होती, 6 महीने में 6000 वोट थे मई के चुनाव में, जो आम चुनाव थे कांग्रेस को। विजय जी, दरअसल हम सही है आपका कहना कि वो मतलब 6000 से आज 3 लाख 13,000 वोट आना, 3,13,000 वोट, ये मामूली बात नहीं है। ये विश्वास पैदा किया राहुल गांधी जी की उस विजिट ने। मैं तो अपनी बात कह रहा था, लोग मेरी बात पे ये यकीन कर रहे थे कि भाई आगरा में इसने काम किया है तो यहाँ भी करेगा। अगर राहुल गांधी जी का ये जलवा होता तो फिर 2009 का जो चुनाव था, आम चुनाव, वो सीट पर 6000 वोट क्यों मिलते? कुछ गंभीरता भी होती है कि चुनाव में, जैसा मुझे सुनने में आया, मैं नहीं जानता कि कहाँ तक ये सत्य है। चुनाव के जो 3 बड़े उम्मीदवार हैं वो तीनों समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। राज बब्बर साहब पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, डिम्पल यादव कैंडिडेट थी, बघेल साहब जो बीएसपी में, वो भी समाजवादी पार्टी। तो ये चुनाव समाजवादियों के बीच था। समाजवादी होना कोई ये किसी पार्टी की का कोई तगमा नहीं है, और मैंने एक समाजवादी होने के नाते, क्योंकि अपनी बात को कहने के लिए मैंने अपनी बात जब कही तो वो बात नागवार साबित हुई और मुझे पार्टी से बाहर फेंक दिया गया। आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी का कंट्रोल नहीं है पार्टी पर, इसका मतलब? कंट्रोल है या नहीं, ये तो मैंने कहा ना, जो कि लीडर की बात नहीं चल रही, लीडर का जो थॉट है कि थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि कंट्रोल हो सकता है कि उनके कान के पास जो लोग हैं वो ज्यादा प्रभावी लोग हैं। ये चुनाव जो लड़ा, राज बब्बर साहब ने डिम्पल यादव से ज्यादा अमर सिंह को हराया है। कौन को हराया आपने, डिम्पल यादव को या अमर सिंह को? मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को हराया है। मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर क्षेत्र की समस्याओं से लड़ने के लिए गया था, और बिलीव कीजिए मैं ये बिल्कुल तय कर चुका था कि ये चुनाव जीतना है। फिरोजाबाद जो है वो कांच का शहर है, कांच का काम वहाँ पे इंडस्ट्री में होता है। अखिलेश जी ने कहा कि वो तो आपको हमेशा से रिश्ते में चाचा मानते रहे और एक रिश्ता रहा। क्या राजनीतिक रिश्ते भी कांच की तरह से नाजुक होते हैं कि बहुत जल्दी क्रैक आ जाता है, दरक जाते हैं? कोई ऐसी एक चोट जो है वो दरका देती है? रिश्ता माना जाता है। अगर किसी को रिश्ते हम कहें कि ये हमारा रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार कहने से नहीं होता, रिश्ता मानने से होता है। अगर मैंने मुलायम सिंह जी को बड़ा भाई माना है तो माना है। वो तो रिश्तों में ये दरक कहाँ से आई है? कौन है विलन इस रिश्तों की दरक का? रिश्ते ऐसे तो अपने आप नहीं टूटते। कांच के ग्लास भी सालों साल चल सकते हैं अगर उसमें कोई चीज की चोट ना पड़े। बिल्कुल सही है कि जैसे से रसोई के अंदर काम करने वाले के हाथ में अगर कांच पड़ जाए और उसकी उस कदर न जाने तो कांच पर टूट जाता है। Tuba.com